श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय निंदक के प्रति भी सम्मान के भाव। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। जहाँ तिनके ही ना हो वहाँ यदि अग्नि गिर भी पड़े तो थोड़ी देर में आप से आप ही शांत हो जाएगी। महात्मा दादू दयाल जी ने निंदा करने वाले को अपना पीर गुरु बताकर उसकी खूब स्तुति की है। जिन पाठशालाओं में परीक्षक होते हैं और वे सदा परीक्षा ही लेते रहते हैं, उसी प्रकार इन निंदकों को भी समझना चाहिए। परीक्षक उन्हीं छात्रों की परीक्षा करते हैं जो विद्वान बनने की इच्छा से पाठशाला में पढ़ने के निमित्त प्रवेश करते हैं। जो बालक पढ़ता ही नहीं, जो जानवरों की तरह पैदा होते ही खाने पीने की चिंता में लग जाता है, उसकी परीक्षक परीक्षा ही क्या करेगा। वह तो निरक्षरता की परीक्षा में पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है। इसी प्रकार निंदक लोग उन्हीं की निंदा करते हैं जो इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बनने की इच्छा से उन्नति की पाठशाला में प्रवेश करते हैं, जिसके जीवन में कोई विशेषता ही नहीं, जो आहार निद्रा भय और मैथुन आदि धर्मों में अन्य प्राणियों के समान व्यवहार करता है, उसकी निंदा स्तुति दोनों समान है। इहलौकिक उन्नति में निंदा चाहे कुछ विघ्न भी कर सके, किंतु पारलौकिक उन्नति में तो निंदा सहायता ही करती है। निंदा के दो भेद हैं, एक तो अपवाद, दूसरा प्रवाद। बुरे काम करने पर जो निंदा होती है उसे अपवाद कहते हैं। उससे बचने की सभी को जी जान से कोशिश करनी चाहिए, किंतु कोई निंदित कर्म किया तो है नहीं और वैसे ही लोग डाह से, द्वेष से या भ्रम से निंदा करने लगे हैं, उसे प्रवाद कहते हैं। उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को प्रवाद की परवाह न करनी चाहिए। प्रवाद ही उन्नति के कंटकाकीर्ण शिखर पर चढ़ाने के लिए सहारे की लाठी का काम देता है। जो लोक रंजन के लिए प्रवाद की भी परवाह करके उसकी अयथार्थता लोगों पर प्रकट करते हैं, वे तो ईश्वर हैं। ईश्वरों को तो वचनों को ही सत्य मानना चाहिए, उनके आचरणों की सर्वत्र नकल न करनी चाहिए। धोबी के प्रवाद पर निष्कलंक और पति परायणा इस सती साध्वी जगन माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया। लोगों के दोष लगाने पर भगवान समयंकत मणि को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषों को शोभा देते हैं। हम साधारण कोटि के जीव यदि इस प्रकार के प्रवादों की परवाह करें तब तो हम लोगों को पैर रखने की जगह भी ना मिलेगी, क्योंकि जगत प्रवाद्य प्रिय, इसे दूसरों की झूठी निंदा करने में मज़ा मिलता है। ऐसे ही एक निंदक महाशय स्वामी रामचंद्रपुरी प्रभु के समीप कुछ काल रहे थे। उनका वृत्तांत सुनिए। भगवान माधवेंद्रपुरी श्री शंकराचार्य के 10 नामी सन्यासियों में होने पर भी भक्ति भाव के उपासक थे। वे व्रज विहारी को ही सविशेष, निर्विशेष, साकार, निराकार तथा देश काल और कार्य कारण से पृथक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समझते थे। वे निर्विशेष ब्रह्म की निंदा नहीं करते थे। उनका कथन था, भाई जिन्हें निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान से आनंद आता हो, वे भले ही ध्यान और अभ्यास के द्वारा उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, किंतु हमारा मन तो उस यमुना के पुलिनों पर गौओं के पीछे दौड़ने वाले किसी श्याम रंग के छोकरन ने हल लिया है। हमारी आँखों में तो वही गड़ गया है, उसके सिवा हमें दूसरा रूप भाता ही नहीं। विश्व हमें नीला ही नीला दिखता है। हे दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु, हे दयालु, हे मथुरानाथ, तुम्हारे मनोहर मुख कमल को कब देख सकूंगा। नाथ, यह हृदय तुम्हें न देखने के कारण कातर होकर तुम्हारे लिए छटपटा रहा है, चारों ओर घूम रहा है। प्राण वल्लभ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये रामचंद्रपुरी जी भी उन्हीं भगवान माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। उनके शिष्यों में परमानंदपुरी, रंगपुरी, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी आदि के नाम मिलते हैं। इन सब में ईश्वरपुरी ही अपने गुरु में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा अपने ही हाथों से करते थे। इसीलिए इन पर गुरु महाराज का
प्रसाद सबसे अधिक हुआ और उसी के फलस्वरूप इन्हें गौरांग महाप्रभु के मंत्र दीक्षा गुरु होने का लोक विख्यात पद प्राप्त हो सका। ये रामचंद्रपुरी महाशय पहले से ही सूखी तबीयत के और गुरु निंदक थे। जब भगवान माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय आया और वे इस नश्वर शरीर को परित्याग करके गोलोक को गमन करने लगे, तब श्री कृष्ण विरह में छटपटाते हुए रुदन करने लगे। रोते रोते वे विकलता के साथ सांस भर भर कर वेदना के स्वर में कहते, हाँ नाथ, तुम्हें कब देख सकूंगा, मथुरा में जाकर आपके दर्शन ना कर सका। हे मेरे मनमोहन, इस अधम को भी उबारो, मैं आपके विरह जन दुख से जला जा रहा हूँ। उनकी इस पीड़ा को विकलता को कातरता और अधीरता को कोई सच्चा भगवत रसिक ही समझ सकता था। सुसुक तबीयत के अखंड प्रकृति से ज्ञान अभ्यासी रामचंद्रपुरी इस व्यथा का मर्म क्या जाने। उन्होंने वे ही सुनी हुई ज्ञान की बातें छांटनी शुरू कर दी। उस शिक्षक मानी महात्मा को यह भी ध्यान नहीं रहा कि जिन महापुरुष से हमने दीक्षा ली है वे भी इन बातों को जानते होंगे। वे गुरु जी को उपदेश करने लगे, महाराज, आप ये कैसी मोह की सी भूली भूली बातें कर रहे हैं। यह हृदय ही मथुरा है, आप ही ब्रह्म है, जगत त्रिकाल में भी नहीं हुआ। आप इस शोक को दूर कीजिए और अपने को ही ब्रह्म अनुभव कीजिए। धीरे से क्षीण स्वर में महाराज ने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी महाराज को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि रामचंद्र को मेरे सामने से हटा दो। रामचंद्रपुरी गुरु की असंतुष्टता को लिए हुए ही बाहर हुए। भगवान माधवेंद्रपुरी ने श्री कृष्ण कहते हुए और अंतिम समय में इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इस पंच भौतिक नश्वर शरीर को त्याग दिया। हे दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु, हे दयालु, हे मथुरा नाथ, तुम्हारे मनोहर मुख कमल को कब देख सकूंगा। नाथ, यह हृदय तुम्हें न देखने के कारण कातर होकर तुम्हारे लिए छटपटा रहा है, चारों ओर घूम रहा है। प्राण वल्लभ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ओम शांति शांति शांति।